Hello everyone and welcome at GK Study for Civil Services. Dear students, I also welcome you to in the MCQ series of History of Jammu Kashmir. So without wasting any time हम start करते हैं टॉप 10 MCQs को. फर्स्ट क्वेश्चन है विच डायनेस्टी कम्स आफ्टर करकोटा डायनेस्टी. ऑप्शन है गोनंदा डायनेस्टी, देव डायनेस्टी, उत्पाला डायनेस्टी, शाह मीरी डायनेस्टी. अब देखिए इसका राइट आंसर है उत्पाला डायनेस्टी. कौन सी डायनेस्टी? उत्पाला डायनेस्टी. देखो जो करकोटा डायनेस्टी थी ना और जो उत्पाला डायनेस्टी है, करकोटा डायनेस्टी के लास्ट रूलर के मैटरनल्स थे. कौन? उत्पालाज. इन्होंने कश्मीर को कंकर किया किससे? करकोटा से, और रूल करने लग गए कश्मीर पर खुद ही, और अपनी ही डायनेस्टी को फाउंड किया उन्होंने, जो उत्पालाज बोले गए बाद में. ठीक है. अब देखिए जो अदर ऑप्शंस हैं, गोनंदा डायनेस्टी है जो, तो गोनंदा डायनेस्टी है ये फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी है कश्मीर की अकॉर्डिंग टू राज तरंगनी. राज तरंगनी वही जिसको किसने लिखा है? पंडित कल्हण ने लिखा है. ठीक है. अब जो देव डायनेस्टी है, देव डायनेस्टी थी लास्ट हिंदू डायनेस्टी कश्मीर की. कौन सी डायनेस्टी? देव डायनेस्टी. और शाह मीरी डायनेस्टी, शाह मीरी डायनेस्टी फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मुस्लिम्स. ठीक है. फर्स्ट मुस्लिम डायनेस्टी थी कश्मीर की. कौन सी? शाह मीरी डायनेस्टी, जिसके फाउंडर थे सुल्तान शाह मीर. ठीक है. अब पता चला, क्योंकि क्वेश्चंस में बड़े सारे क्वेश्चंस में मैंने ये देखा पेपर में पूछा गया है कि जो कौन सी डायनेस्टी थी, फर्स्ट हिस्टोरिकल डायनेस्टी कौन सी थी मुस्लिम्स की. तो फर्स्ट मुस्लिम हिस्टोरिकल डायनेस्टी है शाह मीरी डायनेस्टी. कुछ पेपर्स में से पूछा गया है कि हु इज़ द लास्ट रूलर ऑफ, कौन सी डायनेस्टी के लिए पूछा गया कि कौन सी लास्ट डायनेस्टी है, हिंदू डायनेस्टी है कश्मीर की. ठीक है. तो आपको आज पता चल गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द फाउंडर ऑफ उत्पाला डायनेस्टी. उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर कौन हैं? अवंती वर्मन, सूर्य वर्मन, शंकरा वर्मन. इसका राइट आंसर है अवंती वर्मन. अवंती वर्मन जो थे ये थे उत्पाला डायनेस्टी के फाउंडर. और जो सूर्य वर्मन थे, सूर्य वर्मन कौन थे? सूर्य वर्मन थे लास्ट रूलर थे उत्पाला डायनेस्टी के. और जो शंकरा वर्मन थे, शंकरा वर्मन थे अवंती वर्मन के सन थे. ठीक है. और जो शंकरा वर्मन थे ना, इनके टाइम में फोर्स लेवर को स्टार्ट किया था. ठीक है. फोर्स लेवर स्टार्ट हुई थी इनके टाइम में, उत्पालास के टाइम में. अब देखिए बड़ी बार ना क्वेश्चन में जो फेमस किंग होते हैं तो उनकी डेट्स को पूछ लेते हैं. तो अवंती वर्मन जो हैं बहुत ही फेमस रूलर हुए हैं. तो इनका टाइम पीरियड रहा है 855 से 833 AD तक. ठीक है. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज सुइया. सुइया कौन थे? फर्स्ट ऑप्शन है इरिगेशन मिनिस्टर थे अवंती वर्मन के, मॉडल कंस्ट्रक्टर ऑफ नूर कैनाल थे, फेमस इंजीनियर थे ये, जा ऑल द अबव. तो इसमें सारे ऑप्शन आएंगे क्योंकि सुइया जो थे बहुत ही फेमस क्या थे, बहुत ही फेमस ये थे, इंजीनियर थे. और किसके जो किंग क्या बोलते हैं अवंती वर्मन थे ना, तो किंग अवंती वर्मन के ये सलाहकार भी थे. ठीक है. वही एडवाइस देते थे कि आपको ये काम करने चाहिए. ठीक है. साथ में इरिगेशन मिनिस्टर भी थे. तो इन्होंने बड़ी सारी 2 कैनाल्स बनाई थी. फर्स्ट टाइम कैनाल्स बनी थी किसके टाइम, कहाँ पर? कश्मीर में. तो किसने बनाई थी? वो सारी बनाई थी अवंती वर्मन ने, बट आइडियाज़ देने वाले जो थे वो सुइया थे. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वीन दिद्दा बिलोंग्स टू विच डायनेस्टी. अब देखिए जो क्वीन दिद्दा थी ना, वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करती हैं? तो गुप्ता डायनेस्टी, लोहारा डायनेस्टी, चक डायनेस्टी. तो वो बिलोंग करती थी गुप्ता डायनेस्टी से. गुप्ता डायनेस्टी से बिलोंग करती थी. किसके साथ शादी हुई थी इनकी? काशमा गुप्ता के साथ हुई थी. ठीक है. लेकिन अब कंफ्यूज नहीं हो जाना कि कुछ बुक्स में और नाम है. ठीक है. काशमा गुप्ता को और बड़े सारे नामों से भी बोला जाता है. ठीक है. बुलाया जाता है. तो जो क्वीन दिद्दा हैं तो इनके बारे में हिस्ट्री में ज़्यादा इतना अच्छा नहीं लिखा गया है. लेम क्वीन
लिखा गया है, ठीक है। जो पंडित कलहण थे उन्होंने लेम वर्ड का यूज़ किया है इनके लिए, ठीक है। तो उसके बाद जो लोहारा डायनेस्टी है, ठीक है, ऑप्शन जो सेकंड है लोहारा डायनेस्टी। तो क्वीन दिद्दा जो थी उन्होंने अपने बाद ये डायनेस्टी, कौन सी डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी को किसको सौंप दिया था, लोहारा डायनेस्टी को। अपने भाई के बेटे थे, इनके भाई थे ना, तो उनके बेटे संग्राम राजा थे, उनको इन्होंने गुप्ता डायनेस्टी का जो रूल था वो इनके हैंड्स में दे दिया था, जो कौन सी डायनेस्टी के थे, लोहारा डायनेस्टी के थे। और चक डायनेस्टी थी, ये थी, इसके फाउंडर थे यूसुफ शाह चक थे, ठीक है। इनके बारे में भी हम आगे एमसीक्यूज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वाज द लास्ट हिंदू रूलर ऑफ कश्मीर। अब देखिए इसमें ऑप्शन में है सहादेवा, उदयनदेवा, रेंचिन, कोटा रानी। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से सुना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है और ये क्वेश्चन पेपर में आया भी हुआ है, लेकिन उसमें ऑप्शन में ये कोटा रानी को नहीं दिया गया था। अब देखिए इसमें ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली बात क्या है, इसमें यह है कि कोटा रानी ने फर्स्ट मैरिज की थी किसके साथ, सहादेवा के साथ की थी शादी। लेकिन जैसे ही सहादेवा की डेथ हो गई तो इन्होंने शादी कर ली, रिंचिन से शादी कर ली, ठीक है। जब रिंचिन की डेथ हो गई तो इन्होंने उदयनदेवा से शादी कर ली। उदयनदेवा कौन थे, अब सहादेवा के छोटे भाई थे उदयनदेवा, उनसे शादी कर ली। जब उदयनदेवा की भी डेथ हो गई तो कोटा रानी ने रूल किया कश्मीर पर ओनली फॉर 2 मंथ्स, ठीक है। लेकिन उदयनदेवा के मरने के बाद उसके बाद शाह मीरी डायनेस्टी आ गई। अब आपको ऑप्शन में अगर ऐसे मिलता है उदयनदेवा भी साथ में मिलते हैं, कोटा रानी भी साथ में मिलते हैं, तो फिर आपका एग्जैक्ट जो एक्यूरेट ऑप्शन होगा वो होगा कोटा रानी। अगर नहीं होगा फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर उदयनदेवा आएगा, क्योंकि बड़ी सारी बुक में लिखा है कि उदयनदेवा जो है लास्ट रूलर हैं, कई में लिखा है कि कोटा रानी है, तो ठीक है। फिर इसका जो एग्जैक्ट आंसर अगर दोनों आएंगे तो कौन सा होगा, कोटा रानी होगा। और जो सहादेवा थे, ठीक है, सहादेवा जो थे ये फर्स्ट हस्बैंड थे किसके, कोटा रानी, इनसे ही शादी की थी इसने, ठीक है। और जो रिंचिन थे, रिंचिन फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अपना कन्वर्जन इस्लाम में किया था फर्स्ट टाइम, और ये कौन थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले थे, ठीक है, बौद्ध धर्म को मानते थे ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इंट्रोड्यूस्ड न्यू ईरा इन कश्मीर एंड फ्रॉम व्हेन, ठीक है। देखिए न्यू ईरा जैसे हम आज भी मानते हैं ना, आप देखते हो कि हम हिस्ट्री में डेट्स लिखते हैं, AC लिखते हैं, BC लिखते हैं, ठीक है। तो वो हम मान के चलते हैं कि जब जाइस क्रिस्ट हुए थे, ठीक है, तो जब उनका बर्थ हुआ था तो तब से अब आगे की जो डेट हैं उनको हम क्या लिखते हैं, AC लिखते हैं, जहाँ AD लिखते हैं, पीछे वालों को क्या लिखते हैं, BC लिखते हैं, दैट मीन्स बिफोर क्राइस्ट, AC दैट मीन्स आफ्टर क्राइस्ट, तो ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो इसी तरह से ही इन ऑप्शंस में से किसी एक रूलर ने ये स्टार्ट किया था कि इसमें जो ईरा होगा वो कश्मीरी ईरा उन्होंने अपने ढंग से फ्रेम किया था। तो कौन थे इसमें ऑप्शन में दिया गया है शाह मीर, हबीब शाह, रिंचिन। इसका राइट आंसर है शाह मीर। शाह मीर ने कश्मीरी ईरा स्टार्ट किया था, और कब से स्टार्ट किया था, जिस दिन रिंचिन का कन्वर्जन हुआ था, किस में कन्वर्जन हुआ था उनका, इस्लाम में जब कन्वर्जन हुआ था तब से वो ईरा स्टार्ट होता था। और ये ईरा कब तक रहा, जब तक मुगल्स का रूल स्टार्ट नहीं हो गया, कहाँ तक पर, कश्मीर पर, तो तब तक ये ईरा इनका रहा। उसके बाद देखिए जो हबीब शाह थे, हबीब शाह कौन थे, ये थे लास्ट रूलर थे शाह मीरी डायनेस्टी के, ठीक है। अब देखिए रिंचिन को तो हमने ऊपर डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी टाइम्स मीर सैयद अली हमदानी विजिटेड कश्मीर। तो सैयद अली हमदानी जो थे, आपने सुना ही होगा कि जो सैयद अली हमदानी है इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहा है कश्मीर में इस्लाम को स्प्रेड करने में, ठीक है। ये एक रिलीजियस गुरु माने जाते हैं, ठीक है। तो साथ में ये स्कॉलर भी थे, कौन, सैयद अली हमदानी। तो ये कहाँ के थे साथ में, ये थे पर्शिया के थे। तो इन्होंने कितने टाइम विज़िट किया था, एक बार किया था, 2, 3, 4 कितनी बार किया था, तो ये कितनी बार आए थे कश्मीर में विज़िट करने, 3 टाइम्स आए थे, ठीक है।
फर्स्ट टाइम आए थे ये सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम में, ठीक है। तो सुल्तान शहाबुद्दीन के टाइम में कब आए थे ये? 1372 AD में, ठीक है। कभी कभी ये आपको क्वेश्चन क्रोनोलॉजिकली पूछ सकते हैं कि कौन सी टाइम में कौन कौन से किंग के टाइम में ऐसे आए थे, ठीक है। तो सेकंड टाइम आए थे ये कुतुबउद्दीन के टाइम में आए थे, ये आए थे 1380 को आए थे। और थर्ड टाइम आए थे ये सुल्तान सिकंदर के टाइम में आए थे, 1384 में आए थे, ठीक है। फर्स्ट आए थे 1372 को, सेकंड आए थे 1380 को आए थे, और थर्ड टाइम आए थे 1383 लिखा है कई बुक में 84 लिखा है, लेकिन इसी टाइम पीरियड के बीच में आए हैं। 84 में इनकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और यहीं पर इनकी कश्मीर में ही डेथ हो गई थी, ठीक है। तो इन्हीं की ही याद में सुल्तान सिकंदर ने एक मस्जिद को बनाया था जिसको बोला जाता है खानका मस्जिद, ठीक है। कब बनाई थी वो? 1395 में बनाई गई थी, ठीक है। उसके बाद है हु इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट इन कश्मीर। देखिए अब किस किस के टाइम में ये जो ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट था, किस किंग के टाइम में ये बना था? फर्स्ट जैनुल आबदीन पंडित नाथुराम ने बनाया था, जहाँ महाराजा हरि सिंह ने बनाया था। तो इसका राइट आंसर है जैनुल आबदीन ने। जैनुल आबदीन ने फर्स्ट ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट खोला था। इसमें बड़ी सारी संस्कृत की जो, ठीक है, बड़ी सारी जो बुक्स थी संस्कृत की, ठीक है, उसको पर्शियन लैंग्वेज में, पर्शियन और अरबिक लैंग्वेज में इनको ट्रांसलेट किया जाता था। और इन्हीं के टाइम में ही जैनुल आबदीन के कहने पर ही क्या किया गया था? राज तरंगिणी को ट्रांसलेट किया गया था पर्शियन में, और किसने किया था? मुल्ला अमर ने किया था, ठीक है। इस पॉइंट को याद रखना। और जो पंडित नाथुराम थे ना, तो पंडित नाथुराम ने क्या लिखा था? उन्होंने बायोग्राफी लिखी थी, किसकी? जैनुल आबदीन की। किस नाम से लिखी थी? जैन चरित नाम से लिखी थी, ठीक है। और महाराजा जो हरि सिंह थे, तो महाराजा हरि सिंह तो जो थे क्या थे? लास्ट रूलर ऑफ जम्मू कश्मीर थे, ठीक है। अब देखिए नीचे क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन अ करेक्ट मैनर। अब देखिए जो भी मैंने ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे करेक्ट वे में ही हैं, क्योंकि आपको हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर ही अकेली सिलेबस में नहीं है, हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर और उसके साथ इंपॉर्टेंट प्लेसेस भी हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्लेसेस के अंदर ये भी आती हैं कि कौन कौन से किंग हैं जिन्होंने इसको फाउंड किया है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन ने फाउंड किया था जैनापुर को, ठीक है। और सुल्तान शहाबुद्दीन ने शादीपुरा को इन्होंने फाउंड किया था, और सुइया जो थे इन्होंने सोपुर को किया था, ठीक है। अब उस टाइम इसको क्या बोला जाता था? सुइयापुर बोला जाता था। प्रेजेंट का सोपुर जो है ना, सोपुर एरिया, वो है क्या? जो सुइया ने बसाया था शहर सुइयापुर, ठीक है, जिसको एप्पल टाउन भी बोला जाता है। अब देखिए उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इरेक्टेड रूपालंक इसलैंड इन डल लेक। देखिए ऑप्शन है ललित आदित्य, अवंती वर्मन, जैनुल आबदीन। देखिए इन्होंने, जैनुल आबदीन है इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? जैनुल आबदीन ने 2 फ्लोटिंग इसलैंड, खास बात क्या है कि ये फ्लोटिंग इसलैंड हैं एक तो, और साथ में इन पर इरिगेशन भी की जाती है, ठीक है। देखिए कमाल देखिए इंजीनियरिंग का। उसके बाद क्या बोलते हैं, इन्होंने 2 इसलैंड्स बनाए थे, एक का नाम रूपालंक है और दूसरे का नाम था सोना अलंक। तो इन्होंने ही बनाया था 2 फ्लोटिंग इसलैंड्स को, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।